अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं एडवोकेट खान फ्रॉम खान लॉ एसोसिएट्स दावणगेरे से। दोस्तों, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बहुत लंबी बहस चली। इस बहस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लियरिफाई देने के लिए कहा था ना, उसको लेकर बहस चली। दरअसल देखा जाए तो कल सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को दो क्वेश्चंस के ऊपर क्लियरिफाई देने के लिए कहा था। एक मेंबरशिप को लेकर और दूसरा कलेक्टर को जो पावर दिया गया है ना डिनोटिफाई करने का, उसको लेकर आज उस बारे में बड़ी बहस चली। दोस्तों, आज आर्गुमेंट में लंबी बहस चलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने यह फैसला लिया कि सिर्फ 5 पिटिशंस को ही लिया जाएगा। बाकी सारे 70-80 पिटिशंस थे ना, उन सारी पिटिशंस को आज डिसमिस किया गया। सिर्फ 5 पर ही बहस चलेगी। वो 5 भी सुन्नी वक्फ बोर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस नाम पर ही थे, इसलिए है ना उसका नाम भी वही रखा गया। पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स थे ना, उनको ये भी बताया गया कि आप नोडल काउंसिल को अपॉइंट करें। 2 नोडल काउंसिल होने चाहिए, ये बोल के उन्हें डायरेक्शन भी दिया आज कोर्ट ने। इतना ही नहीं, आज इतनी बड़ी लंबी बहस चलने के बाद सरकार की तरफ से जो एडवोकेट होते हैं ना, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि कोई भी कलेक्टर डिनोटिफाइड नहीं करेंगे और कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, वो चाहे स्टेट या काउंसिल बोर्ड में हो। किसी भी गैर मजहबी लोगों का अपॉइंटमेंट उसमें नहीं लिया जाएगा। आज ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा। उनकी बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर भी आज टाइप करवाया। ये कब तक? ये जब तक केस रनिंग रहे ना, जजमेंट आएगा, तब तक कोई भी चेंजेस नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। आज ये बहुत बड़ी रिलीफ मिली। और देखा जाए तो देश के 20 करोड़ मुसलमानों को यही डर सता रहा था कि कलेक्टर डिनोटिफाइड करेंगे। और कुछ स्टेट्स में भी गवर्नमेंट अपनी हरदर्मी को शुरू भी कर चुकी थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है। एक वक्फ बाय यूज़र और दूसरी वक्फ बाय डीड। वक्फ बाय डीड जो होती है ना, वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होती है। किसी ने भी प्रॉपर्टी देने का ख्याल दिल में रखकर वो रजिस्टर्ड करवा के प्रॉपर्टी जो वक्फ किया है ना, उस पर वो तो प्रॉपर्टी है ही, उस पर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। और रही वक्फ बाय यूज़र, वक्फ बाय यूज़र इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो, मान लो एक शख्स अल्लाह की राह में अपनी जायदाद को दे देता है, चाहे वो 200 साल हो चुके हो या 400 साल हो चुके हो, उससे पहले भी कुछ लोगों ने दिया है। और कुछ मुट्ठी बांध कर भी अल्लाह की राह में देते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, इसका अजर हमें अल्लाह ताला बरोज़ महशर में देगा, ये सोचकर देते हैं। इसे कोई रजिस्टर्ड भी नहीं रहता है। वैसी प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टी कहते हैं। ये वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टी को लेकर भी आज बड़ी बहस चली। वो बहस ऐसी थी कि अगर वो वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टी है तो 400 साल के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। इस पर भी बड़ी बहस चली और इसको लेकर 7 दिन का टाइम भी सरकार ने लिया
क्लियरिफाई देने का आर्गुमेंट्स भी चलेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद फिर जजमेंट होगा। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है ना, 8 लाख प्रॉपर्टियां हैं कुल। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कुल 8 लाख प्रॉपर्टीज, उसमें 4 लाख रजिस्टर्ड वक्फ बाई रजिस्टर्ड डीड है और 4 लाख वक्फ बाई यूजर प्रॉपर्टी है। दरअसल एग्जांपल देखा जाए तो बाबरी मस्जिद केस जो चल रहा था ना, बाबरी मस्जिद भी वक्फ बाई यूजर के ही अकॉर्डेंस में आती है। अब वो 400 साल पुरानी मस्जिद हो, कोई भी मस्जिद हो, उसका हमारे पास कोई भी दस्तावेज नहीं रहता है। ऐसे प्रॉपर्टीज को वक्फ बाई यूजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखा जाए तो सरकार ने जो हमारे खिलाफ ये जो बिल लाया था ना, वक्फ अमेंडमेंट बिल को, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 26 के राइट्स को वायोलेशन करता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है पता है? अगर कोई भी मजहब का दायरा हो या संस्था हो, वो मजहब के लिए काम करता है, तो उसे पर्सनल उसका अधिकार होता है कि वो अपने मैनेजमेंट को मैनेज करे। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। दरअसल देखा जाए तो इस राइट्स का वायोलेशन खुलकर हो रहा था, इसलिए पिटिशनर्स ने पिटिशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही प्यारे अंदाज में आज सरकार के जनरल सॉलिसिटर को भी अच्छी तरह से आड़े हाथ लिया। जितना भी आर्गुमेंट था ना, वो दोनों भी सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटीरियम ऑर्डर को सरकार के बात पर ही ऑर्डर्स को टाइप करवाया। वो क्या है कि जब तक इस कोर्ट की मुकम्मल तौर से जजमेंट नहीं आता, तब तक कोई भी कलेक्टर वक्फ की प्रॉपर्टी को छू नहीं सकता। क्या था? वक्फ की प्रॉपर्टी अगर कलेक्टर को एक अंदाज़ा आया, एक्शन लेने का नहीं, खाली जस्ट अंदाज़ा आया तो हाँ ये जगह है वक्फ की प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर है करके उसे डाउट आया तो वो पहले प्रॉपर्टी को जब्त करते थे, उसके बाद उस पर कार्रवाई चलती थी। मगर है ना, इस पर रोक खुद सरकार ने ही अपनी ज़ुबान से सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कोट करते हुए अपने इंटीरियम ऑर्डर को पास किया और रोक लगाई। कब तक रोक लगाई? जब तक जजमेंट नहीं आता, फाइनल डिसीजन नहीं होता, तब तक के लिए कोई भी छोटी सी भी हलचल इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बाहर नहीं होगी। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। कब तक? जब तक जजमेंट आ नहीं जाता तब तक के लिए। दोस्तों, आज का जो हियरिंग चलाना वो मैं आपको जितना हो सके उतना आपको समझ में आए, इस तरह से मैं ये वीडियो की मुहिम को जारी रखते हुए आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप मेरी इस कोशिश को पसंद करके सराहें और लाइक दें इंशाअल्लाह, और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता हो कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला चला बोल के। ये हर एक मोमिन को जानना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि हम पढ़ते तो नहीं और जानकारी से भी दूर हो रहे हैं। इसलिए हमें कहीं पर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो शर्मिंदगी का बाइस बनना लाजिम होता है। लिहाजा पढ़ें। ख़ास करके हमारे दीन इस्लाम में भी यही कहा है कि इक़रा, पढ़ो। मेरे आका ने भी यही ज़ोर दिया है कि पढ़ो, चाहे वो कोई सी भी इल्म हो, दीनी इल्म हो या दुनियावी इल्म है, पढ़ो, जानकारी हासिल रखो। इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो को आपके सामने जितना हो सके उतना शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया तो इंशाअल्लाह सभी को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। इंशाअल्लाह मैं आइंदा से और बेहतर अंदाज में आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को आज की ख़त्म करता हूं। अल्लाह हाफिज़।